हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल स्टार्ट किया था। स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल हमने बोर्ड सीईटी जी एंड आईआईटी लेवल तक स्टडी किया था। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसका सब पॉइंट है जो 12th बोर्ड के लिए पूरा चैप्टर है। हमने उसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1 जो है आपके शीट के पीछे लास्ट में आती है उसके डाउट्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो एक्सरसाइज 1 जो है वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि ये सीईटी लेवल की एक्सरसाइज है। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका सीईटी का पूरा प्रिपरेशन इस चैप्टर के लिए यहाँ से हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 से 35 तक जो सीईटी लेवल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 36 टू प्रॉब्लम नंबर 90 के बीच आने वाले सभी डाउट्स को स्टडी करेंगे जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो चलो 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर जो है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 37। तो चलो देखो क्या है 37 नंबर का क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। आपकी जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है? ए बी इस पॉइंट से पास होती है एंड पैरेलल टू द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस लाइन को हमारी लाइन क्या है? पैरेलल है। क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है। हमें ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इसे पैरेलल है एंड कहाँ से पास होता है? ए बी से पास होता है। तो आप वैरायटी ऑफ वेज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बताऊँ आप वैसा ही सॉल्व करो। तो इस लाइन को पैरेलल लाइन कैसे होगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी को पैरेलल लाइन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 ऐसी होती है। लेकिन ये जो लाइन है ये इस लाइन को पैरेलल लाइन है एंड ए लाइन ए बी से पास होती है। मतलब ए बी के जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आता है तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो फिर यहाँ x की वैल्यू a पुट करेंगे a अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। Therefore a upon a that is 1, b upon b that is 1, therefore c is equal to -2। तो इसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी -2 इज इक्वल टू 0। ये वहाँ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 37 का आंसर क्या आएगा? बी। तो प्रॉब्लम नंबर 37 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिंपल है। देखो और एक चीज है, आपको पता है आपकी लाइन कहाँ से पास होती है? ए बी से एंड इस लाइन को क्या है? पैरेलल। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? माइनस एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 अपॉन बी। सो माइनस बी अपॉन ए इस लाइन का स्लोप है। आपकी लाइन इसको पैरेलल है तो आपके लाइन का स्लोप भी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए एंड कहाँ से पास होती है? ए बी इस पॉइंट से पास होती है। तो आपके पास आपके लाइन का स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करो तो आपको लाइन का इक्वेशन मिलेगा, वो भी यही आएगा। तो ये आपका सेकेंड वे है। आप चाहे जैसे भी वेज से जा सकते हो। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 42। चलो देखो क्या है 42 नंबर का प्रॉब्लम। टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे दो साइड्स दी गई है पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड से। जैसे ही कंसेक्यूटिव मतलब एडजेसेंट होगी तो चलो देखो ए आपकी 1 लाइन है एंड ए आपकी सेकेंड लाइन है। तो इस लाइन को अगर हमने बोला
4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इस लाइन को बोला 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये लाइन भी ओरिजिन से पास होती है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास होती है। आपको पता है ax प्लस by इज इक्वल टू 0 कि कोई भी लाइन अगर आप लोगे तो ओरिजिन से पास होगी। तो ये दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, ओरिजिन में 0 0 में। तो पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, चलो देखो। तो इस तरह से एक और लाइन होगी जो इसे पैरेलल है और इस तरह से एक और लाइन होगी जो इसे पैरेलल है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। ओके, आगे देखो। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अच्छे से देखो, 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल है। तो जैसे आप इसे कॉन्सेंट्रेट करोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो लाइन है, मतलब ये जो डायगोनल है, ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। अगर आपको डायगोनल फाइंड करने हैं तो देखो आपके पास क्या होगा, ये एक डायगोनल आएगा और ये और एक डायगोनल आएगा। तो जैसे आपको पता चलेगा ये आपके डायगोनल्स जो है, एक डायगोनल जो है वो ओरिजिन से पास होगा, लेकिन इस इक्वेशन को देखोगे तो ये क्या है, नॉन ओरिजिनेटेड है, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। मतलब आपको जो डायगोनल दिया है वो ए डायगोनल का इक्वेशन है, क्या है, 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। और आपको बोला है देन इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल इज, तो आपको दूसरा जो डायगोनल है इस डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना है। और जो डायगोनल है वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ऑप्शन देखो, सभी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होने वाले ही इक्वेशंस है, तो आप इसे फाइंड करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में ऐसी लाइन होती जो ओरिजिन से पास नहीं होती तो वो ऑप्शन आप क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। लेकिन तीनों ऑप्शन में जो इक्वेशंस दिए हैं वो तीनों के तीनों इक्वेशंस जो है लाइन के वो ओरिजिन से ही पास होते हैं, तो आप यहाँ पे कैंसलेशन नहीं कर सकते। तो अब देखो बड़ा सिंपल बनेगा। यहाँ से आपके पास ए लाइन है, आपके पास ए लाइन है और आपके पास ए लाइन भी है। ओके, तो आप ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे फाइंड कर सकते हो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्टैंडर्ड 9th में आपने इसे स्टडी किया है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या है, दो डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो जैसे आप इस पॉइंट को फाइंड करोगे, इस पॉइंट को फाइंड करोगे, ये तो आपको पता है ओरिजिन है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ए होगा। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, तो आपको ये डायगोनल जो है, इस डायगोनल का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलो देखो करना क्या है मुझे, 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 एंड 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज दिस पॉइंट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। सिमिलरली 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। तो चलो देखो कैसे फाइंड करेंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 49x प्लस 14y इज इक्वल टू 0। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11x इंटू 2 दैट इज 22x प्लस 14y इज इक्वल टू 18। सब्सट्रैक्शन करने हैं तो साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। 49x माइनस 22x दैट इज 27x इज इक्वल टू माइनस 18। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2/3। आपको x कोऑर्डिनेट मिला, मतलब ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या मिला, माइनस 2/3। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 7x में, सो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये माइनस आ जाएगा, प्लस होगा, 2 कैंसिल होगा, सो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 7/3। तो आपका y कोऑर्डिनेट मिला 7/3। तो चलो इस तरह से सिंपली आपने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड किया। सिमिलरली आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी फाइंड करना है। कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 = 28, 28x प्लस
35y इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 55x प्लस 35y इज इक्वल टू 9 5 45। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 28 माइनस 55 दैट इज माइनस 27x इज इक्वल टू माइनस 45। सो यहाँ जाके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 27, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 9 5 45 एंड 9 3 27। सो x की वैल्यू कितनी मिली, 5/3। तो यहाँ पे पुट करेंगे 5/3। तो x की वैल्यू 5/3 अभी इस लाइन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 5/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये वहाँ जाएगा, माइनस होगा, 5 कैंसिल होगा। सो y इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो ये आपको आपका सेकेंड पॉइंट मिला। तो चलो देखो, सीधे दो लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। अब आपको पता है ये क्या है, डायगोनल, ये भी क्या है, डायगोनल, और ये क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो फिर ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का दो डायगोनल्स के, ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो -2/3 प्लस 5/3। सो 5 माइनस 2 दैट इज 3/3। तो आपको क्या मिलेगा, 3/3। 7/3 माइनस 4/3 दैट इज क्या मिलेगा, 3/3। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या आ गया, 1 1। तो ये जो सेकेंड डायगोनल है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ये क्या आएगा, पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 1। तो आप इसे दो पॉइंट आपको पता है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो। y माइनस y1 दैट इज 0 अपॉन x y2 माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 दैट इज 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1। सो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y, देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके क्या होगा, सेकेंड डायगोनल का इक्वेशन होगा। चलो देखो, कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल है, कैलकुलेशन भी कम है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में इस प्रॉब्लम को समझाया है। सो 42 का आंसर आएगा सी। तो इस तरह से आपका 42 नंबर का प्रॉब्लम जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 49। क्या है प्रॉब्लम नंबर 49, अच्छे से देखो, समझो प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे शॉर्ट कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो चेंज होते रहेंगे लेकिन प्रोसेस जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, एप्लीकेशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम नंबर 49। तो क्या है 49 नंबर का प्रॉब्लम, चलो देखो, इफ द लाइन px माइनस qy इज इक्वल टू r इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या है, x एक्सिस। तो देखो डायग्राम प्लॉट करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो चलो मैंने ये लाइन आपकी पकड़ ली, क्या है, px प्लस qy इज इक्वल टू r। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। जो पॉइंट है क्या दिया है, a0, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या दिया है, 0b। इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a0 एंड 0b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये आपका लाइन है, इसे हम क्या करेंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, चलो देखो, px अपॉन r माइनस qy अपॉन r इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x अपॉन r बाई p प्लस y अपॉन माइनस r बाई q इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है आपका x इंटरसेप्ट, ये क्या है y इंटरसेप्ट। जैसे उन्होंने बताया है x इंटरसेप्ट क्या था a एंड y इंटरसेप्ट क्या था b। तो लाइन जो दी थी वहां से हमने क्या फाइंड किया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, और उन्होंने ऑलरेडी दिया था x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। मतलब x एक्सिस को लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन से वो डिस्टेंस होता है x इंटरसेप्ट, एंड लाइन y एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस होता है y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट दिया था a एंड y इंटरसेप्ट दिया था b। कैलकुलेशन के बाद x इंटरसेप्ट आ गया r अपॉन p, y इंटरसेप्ट आ गया माइनस r अपॉन q, देयरफॉर a इज इक्वल टू r अपॉन p एंड b इज इक्वल टू माइनस r अपॉन q। दोनों की एडिशन की, सो a प्लस b इज इक्वल टू r अपॉन p माइनस r अपॉन q। r को हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू, ऐसा आपको वैल्यूएशन मिलेगा ए प्लस बी का। तो आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 49, उसका आंसर आएगा बी। तो प्रॉब्लम नंबर 49 यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल था। लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाने के बाद एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने थे। ऑलरेडी उन्होंने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दैट इज लाइन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस वो दिए थे। कंपेयर करके ए प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 51 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 51 अच्छे से देखो, समझो इसे किस तरह से कैलकुलेशंस किए जाते हैं। फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रॉब्लम नंबर 51 चलो देखो क्या है। इफ द स्ट्रेट लाइंस 2x + 3y - 3 एंड देखो फर्स्ट लाइन क्या दी है आपको, 2x + 3y - 3 = 0 एंड x + ky + 7 = 0 आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ के। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था, आपको डेफिनेटली सॉल्व करना आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है ये आपकी लाइन फर्स्ट है, इसका स्लोप क्या लिया m1, ये आपकी लाइन सेकेंड है, इसका स्लोप क्या लिया m2, और आपको क्लियरली बताया है प्रॉब्लम में कि दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, -1। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, -x कोऑर्डिनेट 2 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 इनटू सेकेंड लाइन का स्लोप -x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज k = -1। -1 क्या होगा, +1। सो 2 अपॉन 3k = -1। देयरफॉर -3k = 2। देयरफॉर k = -2/3। ऐसा आपका क्या आना चाहिए था आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर 51 में आपका आंसर क्या होगा, डी। तो प्रॉब्लम नंबर 51 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 53। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 53। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन। लाइन देखो क्या दी गई है आपको, ax + by + 8 = 0। ये आपकी फर्स्ट लाइन है। इस लाइन ने आपको क्या क्या है, इंटरसेप्ट कट ऑफ। इंटरसेप्ट मतलब आपको क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो जैसे ही आपको इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं आप क्या करोगे, लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे। रिडक्शन कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से पता है। तो क्या मिलेगा, ax + by = -8। देयरफॉर ax अपॉन -8 + by अपॉन -8 = 1। देयरफॉर x अपॉन -8/a + y अपॉन -8/b = 1। ये आपका x इंटरसेप्ट है, ये आपका y इंटरसेप्ट है फर्स्ट लाइन के लिए। are equal in length but opposite in sign to those cut off by the line। सेकेंड लाइन आपको दी है 2x - 3y + 6 = 0। ये आपकी क्या है, सेकेंड लाइन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। फर्स्ट लाइन ने जो इंटरसेप्ट्स बनाए हैं O equal in magnitude that is equal in length but opposite in sign with the intercepts made by the line this। मतलब फर्स्ट लाइन ने जो इंटरसेप्ट बनाए एंड सेकेंड लाइन ने जो इंटरसेप्ट बनाए उनकी लेंथ सेम है लेकिन साइन अलग है। मतलब इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा, ऐसा आपको पता है। लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ जो है वो क्या है, सेम। तो इसका इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा इसका इंटरसेप्ट, 2x - 3y = -6। देयरफॉर 2x अपॉन -6 - 3y अपॉन -6 = 1। सो x अपॉन -3
माइनस माइनस क्या होगा प्लस, y/2 इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है और ये क्या है y इंटरसेप्ट। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है और इसका जो x इंटरसेप्ट है दोनों की लेंथ सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड जो साइन है वो अलग है। सो -8/a इज इक्वल टू -3। अगर ये दोनों सेम लिए तो इक्वल इन लेंथ एंड साइन भी क्या होगा सेम, लेकिन साइन चेंज है तो इसे हमें क्या लेना होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो -8 इज इक्वल टू 3a, देयरफॉर a इज इक्वल टू -8/3। ऐसा आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा। सो a की वैल्यू आएगी -8/3। सो फर्स्ट लाइन का x इंटरसेप्ट इज निगेटिव ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ सेकेंड लाइन। सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या है -8/b इज इक्वल टू माइनस y इंटरसेप्ट ऑफ सेकेंड लाइन इज 2। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, b वहाँ जाएगा। सो 8/2 इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4। सो a की वैल्यू आएगी -8/3 एंड b की वैल्यू आएगी 4। तो इस तरह से 53 का आंसर जो है वो आएगा d। a की वैल्यू आएगी -8/3 एंड b की वैल्यू आएगी 4। सो प्रॉब्लम नंबर 53 जो है वो भी आपका यहाँ पे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, बड़े सिंपल क्वेश्चन से सिर्फ प्रॉब्लम में जो कंडीशन दी गई है उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जितने अच्छे से आप प्रॉब्लम की कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे उतने आसानी से आपके आंसर्स यहाँ से बनेंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 58। चलो कोई बात नहीं, क्या है प्रॉब्लम नंबर 58। द एंगल बिटवीन द लाइन्स, आपको लाइन दी गई है, देखो क्या है फर्स्ट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू ये, एंड सेकेंड लाइन आपको दी गई है x sin बीटा प्लस y cos बीटा, देखो माइनस दिया है माइनस y cos बीटा इज इक्वल टू a इज। तो चलो देखो सिंपल है, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। फर्स्ट लाइन दी गई है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है और आपको दो लाइंस के बीच का एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मुलेशन भी है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करने का फॉर्मुलेशन है जो हमने स्टडी किया है, प्रॉब्लम्स भी अच्छे से देखे हैं। तो अब फर्स्ट लाइन का स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप हम फाइंड करेंगे। सो m1 इज इक्वल टू माइनस x कोऑर्डिनेट क्या है cos अल्फा अपॉन y कोऑर्डिनेट क्या है sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस cot अल्फा। m2 मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या है sin बीटा अपॉन y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस cos बीटा, माइनस माइनस प्लस होगा sin अपॉन cos दैट इज tan बीटा। चलो देखो सिंपल है, तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा दैट इज एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है माइनस cot ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है माइनस cot अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा, अच्छे से देखो, प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot अल्फा tan बीटा। मॉड होने की वजह से माइनस माइनस को हमने कॉमन लिया, मॉड की वजह से वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अच्छे से देखो, तो cot को रिप्लेस करेंगे tan में, कैसे रिप्लेस करेंगे, चलो देखो tan थीटा इज इक्वल टू cot को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा, 10th स्टैंडर्ड में ये आपका तो हो चुका है, प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot अल्फा को कैसे लिखेंगे 1 अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। सो tan अल्फा क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये जो न्यूमरेटर है ये कैसे मिलेगा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, इस तरह से मिलेगा। तो फिर
क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा, सो 1 अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। न्यूमरेटर जो है उसे कैसा लिखा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये जो फॉर्मूलेशन है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये पूरा फॉर्मूलेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री में होगा। आपकी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं हो गई है तो आपको ये समझना होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। किसका फॉर्मूलेशन है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। सो tan थीटा क्या आएगा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अच्छे से देखो, समझो यहाँ पे कि अगर हमें इसे मॉड निकालना है तो इसका साइन क्या होगा, प्लस और माइनस। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। क्योंकि मॉड निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है हमें प्लस और माइनस का साइन डालना होता है, लेकिन यहाँ पे कॉट है सो अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं या फिर बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है। अलाइड एंगल्स फॉर्मूलेशन आपको पता है, मैंने आपको लिंक भी सेंड की थी अलाइड एंगल्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है, मुझे कॉट का कन्वर्ट करना है tan में। तो फिर क्या कर लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, या फिर इसके लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा माइनस अल्फा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो कॉट का tan में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए अलाइड एंगल्स जरूरी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में अलाइड एंगल्स की वीडियो की लिंक जो है वो प्रोवाइड की है। जिसको किसी को भी ये अलाइड एंगल समझ में नहीं आते हैं वो ऑप्शन में जो दिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे जाके देख सकते हैं, ताकि अलाइड एंगल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फिर अब ये tan तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, या फिर क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन प्रेजेंट है वो आपका आंसर होगा। सो 58 में देखो, पाई बाई 2 माइनस बीटा प्लस अल्फा, माइनस बीटा प्लस अल्फा, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। सो 58 का आंसर क्या होगा, डी। ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, लेकिन हमें ऑप्शन से जो करेक्ट है वो फाइंड करना। ऑप्शन में ए प्रेजेंट नहीं है लेकिन ए प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 58 जो है वो आपका बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 63। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स है, इन टर्म्स को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी अभी तक नहीं हुई है। तो जो फॉर्मूलेशंस मैं आपको बताता हूँ उन्हें अच्छे से याद कर लो। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद ये सभी फॉर्मूलेशंस आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो आपको एडिशनली इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक के लिए आपको इसे अच्छे से रिमेंबर रख करना पड़ेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 63 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 63, द लाइंस 2x प्लस वाई, देखो 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। क्या बताया गया है, ये जो 3 लाइन्स है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये जो 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन्स आपको क्या बताई है, कॉन्करेंट बताई गई है। सो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी आपकी हो चुकी है। आपको पता है अगर 3 लाइन्स कॉन्करेंट है तो उनका जो डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। अगर ये 3 लाइन्स कॉन्करेंट है तो a1 b1 c1 दैट इज 2 1
1 -1, A2 B2 C2 that is A3 -3, A3 B3 C3 that is 3 2 -2, ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा। तो ये 0 आने के लिए एक ही वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो चलो करेंगे। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट पॉइंट लेंगे 2, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2 दैट इज -6 -3 × 2 -6 दैट इज +6। सेकेंड जो होगा वो माइनस लेंगे -1, इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे 2 × 2 दैट इज -2a, 3 × 3 दैट इज -3 माइनस दैट इज +9, थर्ड -1, इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे 3 × 2 दैट इज 2a, 3 × 3 दैट इज -9 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, ये -6 + 6 0 × समथिंग 0, माइनस प्लस प्लस 2a माइनस प्लस -9 -2a माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2a कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो अच्छे से, तो एक ही वैल्यू हमने कुछ भी ली। अब यहाँ से अच्छे से देखो आंसर्स को कैसे प्रेडिक्ट करना है। यहाँ से तो हमें एक ही वैल्यू मिली ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ये नहीं बचा है, मतलब ए पेंडिंग नहीं रहा है, एक ही वैल्यू ए डिटर्मिनेट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, एक ही वैल्यू आप कुछ भी लो, एक ही वैल्यू आप कुछ भी लो, ये क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, फॉर ऑल ए इज दिस डिटर्मिनेंट इज 0, क्योंकि ए पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे बचता ही नहीं है। मतलब एक ही वैल्यू हम कुछ भी लेंगे तो भी ये डिटर्मिनेंट 0 ही होने वाला है। मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू कोई भी लो, आपके 3 लाइंस क्या आएंगे, कॉन्करेंट। तो 63 का आंसर होगा फॉर ऑल ए, दैट इज ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से 63 का आंसर आपको मिल गया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम नंबर 66। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 66, चलो देखो अच्छे से। द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। देखो अच्छे से, ax प्लस 2by प्लस 3b इज इक्वल टू 0 एंड bx माइनस 2ay माइनस 3a इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, ये जो लाइन है लाइन फर्स्ट, ये जो लाइन है लाइन सेकेंड, आपके जो लाइन से वो क्या है, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो चलो देखो प्रैक्टिकली ये कैसा है, आपको करना क्या है ये समझो। पहले उन्होंने बताया है अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। तो चलो देखो, ये अगर आपकी क्या है फर्स्ट लाइन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी क्या है सेकेंड लाइन है, ये जो 2 लाइंस है वो यहाँ पे क्या होती है, इंटरसेक्ट। अब आपको क्या करना है, अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस, ये दो जो लाइंस है, इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से यहाँ से पास होने वाली लाइन फाइंड करनी है। लेकिन ये लाइन कैसी है, ये लाइन एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल, मतलब आपको ये लाइन फाइंड करनी है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब इसे अगर हमने बोला, कुछ बोला, चलो P, इसे बोला Q, ये PQ क्या है, ये 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू Q, ऐसा होगा। क्वेश्चन जो है उसे अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ से आपके प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन के इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करना है और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही आपकी लाइन होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, एंड उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट ही आपकी लाइन होगी जो y एक्सिस को पैरेलल होगी। तो आपको करना क्या है, इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो आपका y कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, आपकी लाइन होगी, y इज इक्वल टू समथिंग, समझे। तो फिर मुझे इन 2 लाइंस में से क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट। तो मुझे करना क्या होगा, x को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं इसे b से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको क्या मिलेगा, abx प्लस 2
2b² y प्लस 3b² इज इक्वल टू 0। इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे, abx माइनस 2a² y माइनस 3a² इज इक्वल टू 0। माइनस है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 2b² प्लस 2a² इंटू वाई प्लस 3b² प्लस 3a² इज इक्वल टू 0। ये वहाँ जाएगा प्लस होगा, 2 कॉमन लिया, a² प्लस b² इंटू वाई, वहाँ जाएगा माइनस 3 कॉमन लिया, a² प्लस b² दोनों कैंसिल होंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो आपके लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो चलो देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये 0, ये 2 1 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 3/2। तो ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस 3/2, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। मतलब ये जो लाइन है ये क्या आ गई, 3/2 इतने डिस्टेंस पे, लेकिन एक्स एक्सिस निगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के क्या है, बिलो। तो आपका आंसर क्या होगा, a line parallel to x-axis passing through intersection of these two lines is below the x-axis at distance of 3/2। बिलो क्यों, क्योंकि y की वैल्यू माइनस आ गई है, सो x-axis के बिलो होगी। अगर पॉजिटिव आती तो x-axis के अबो होती। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखो, बिलो x-axis at a distance of 3/2 फ्रॉम इट, ऐसा ऑप्शन दैट इज सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो 66 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 69। अच्छे से देखो, समझो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। प्रॉब्लम नंबर 69, लेट a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, c बी द 3 रियल नंबर्स। सो देखो, l ऑफ pq, l ऑफ pq मतलब लेंथ ऑफ पॉइंट pq क्या दी गई आपको, ap प्लस bq प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। फॉर ऑल APQ बिलोंग्स टू R। तो आपको क्या दिया है, और एक बात दी है, L ऑफ 2/3 2/3 1/3 प्लस L ऑफ 1/3 2/3 प्लस L ऑफ 2/2 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी दिया है। सो L ऑफ PQ की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है। सो L ऑफ 2/3 मतलब P की वैल्यू 2/3, Q की वैल्यू 1/3 पुट करनी है यहाँ पे। L ऑफ 1/3 2/3 मतलब P की वैल्यू 1/3 एंड Q की वैल्यू 2/3 पुट करनी है यहाँ पे। L ऑफ 2/2 मतलब P की वैल्यू 2 एंड Q की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे। तो चलो यहाँ से यहाँ तक पुट किया तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, P की वैल्यू 2/3 एंड Q की वैल्यू 1/3 पुट करनी है। सो A इंटू 2/3 प्लस b इंटू 1/3 प्लस c प्लस सेकेंड p की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/3, q की वैल्यू क्या पुट करनी है 2/3। सिंपल है, देखो L ऑफ PQ आपको दिया है। सो या L ऑफ A हो गई p की वैल्यू, A हो गई q की वैल्यू। सो p की वैल्यू 2/3, q की वैल्यू 1/3, यहाँ पुट करेंगे हमें A मिला। अब सेकेंड में देखो L ऑफ 1/3 L ऑफ 2/3, सो P की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, Q की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, ये रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस, अब 1/3 पुट करेंगे। सो a इंटू 1/3 प्लस b इंटू 2/3 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस L ऑफ 2/2 पुट करेंगे यहाँ पे। सो 2a प्लस 2b प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। ओके तो अच्छे से देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो रूट वहाँ जाके 0 होगा। सो 2a/3 प्लस b/3 प्लस c प्लस a/3 प्लस 2b/3 प्लस c प्लस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। सो 2a/3 दैट इज a प्लस 2a दैट इज 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। करना क्या है देखो, देन द लाइन ax प्लस by प्लस c ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। तो ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से पास होती है, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1 पुट की, तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और
a प्लस बी प्लस सी 0 मिलेगा, हमें ऑब्टेंड किया है a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ये जो लाइन है ये 1 1 से क्या होगी, पास होगी। क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है, अच्छे से समझो इसे। मैं फिर एक बार आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको लाइन दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए लाइन है। सो कोई भी एक पॉइंट है पी क्यू, सो पी क्यू से इस लाइन का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ पी क्यू, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमें पता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ पे देखो तो ऐसा बताया है। सो पी की जगह पे फर्स्ट क्या पुट करना है, 2/3 1/3, तो हमें ए क्वांटिटी मिलेगी यहाँ से। उसके बाद 1/3 2/3 पुट करना है तो हमें ए क्वांटिटी मिलेगी, और उसके बाद 2 2 पुट करना है तो ए क्वांटिटी मिलेगी। तीनों की एडिशन क्या दी थी, 0। तो ये जो वैल्यू से यहाँ पुट किया, ये वैल्यू यहाँ पुट की, ये वैल्यू यहाँ पुट की, तो 1 2 3 ऐसा मिला इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया तो a प्लस बी प्लस सी हमें क्या मिला, 0। तो उन्होंने कहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होगी। तो हमें कंडीशन क्या मिली है, a प्लस बी प्लस सी 0 मिली है, तो हम इस लाइन में अगर x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 0 मिलेगा, जो हमें यहाँ पे मिला है। मतलब ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 से जरूर पास होगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या होने वाला है, 0। तो फिर आपकी लाइन 1 1 से पास होने वाली है, तो आपका आंसर आएगा बी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 69 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखो, प्रॉब्लम नंबर 70। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 70। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, देखो अच्छे से क्या है, x साइन अल्फा अपॉन बी प्लस माइनस वाई कॉस अल्फा अपॉन ए -1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, लाइन है। प्रॉब्लम नंबर 70 हम देख रहे हैं। तो ये आपकी लाइन है, और इस लाइन पे ओरिजिन से आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओरिजिन मतलब क्या होगा, 0 0, तो 0 0 से यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर का d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मुलेशन है। तो आपको क्या करना है, x1 की जगह पे 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट करना है। सो 0 -0 -1, सो मॉड ऑफ -1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब a मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है, साइन अल्फा अपॉन b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस कॉस अल्फा अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -1 अपॉन रूट ऑफ, स्क्वेयरिंग किया तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -1 अपॉन रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए बी, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल था, प्रॉब्लम नंबर 70 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या है, प्रॉब्लम नंबर 72। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 72। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो। 2 पॉइंट्स A एंड B हैव कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, क्या दिया है, A के कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 3 -2। चलो मैंने A पॉइंट लिया, ये A पॉइंट लिया B। 2 पॉइंट्स A एंड B हैव कोऑर्डिनेट 1 1 एंड 3 -2 respectively. The coordinates of a point distanced √85 from B on the line through B perpendicular to AB। तो चलो देखो अच्छे से, ये आपकी क्या बनी, लाइन AB बनी। अच्छे से देखो, तो आपको क्या करना है, B से पास होने वाली एक और लाइन फाइंड करनी है। अच्छे से देखो, और
उस लाइन पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, समझो। तो अब ये बी से पास होने वाली लाइन ए बी को क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये देखो इस तरह से ये लाइन है, ये जो लाइन है ये बी से पास होती है एंड ए बी को परपेंडिकुलर है। तो अब आपको क्या करना है, बी से यहाँ एक पॉइंट मिलेगा या फिर यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, पी, इसे भी पी बोल सकते हैं। सो पी एंड बी, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, √85 होने वाला है। क्वेश्चन को समझो, ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, आपको करना क्या है, बी से पास होने वाली लाइन जो ए बी को परपेंडिकुलर है, उस लाइन पे जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेकिन पी कैसा है, पी बी से √85 इतने डिस्टेंस पे है। समझे प्रॉब्लम को अच्छे से। ए बी से पास होने वाली जो लाइन है, बी से पास होने वाली जो लाइन है जो ए बी को परपेंडिकुलर है एंड बी से √85 इतने डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगर मैंने पी के कोऑर्डिनेट जो लिए, कुछ भी लिए, अल्फा एंड बीटा, सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, सो पी से बी का डिस्टेंस √85 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 4 7, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका 7 4, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका 5 7 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है -5 -3। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के जगह पे वेरिफिकेशन करूंगा। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, चलो देखो, अल्फा की वैल्यू क्या लिया 4, बीटा की वैल्यू क्या ली 7 एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। सो बीटा -2, तो फर्स्ट ऑप्शन का वेरिफिकेशन करेंगे ए का, सो 7 - 2, 7 -2, सो क्या मिलेगा 7 -2 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 प्लस 4 - 3, 4 - 3 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1, सो ये क्या आ गया 82। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखो, ये आ गया आपका अल्फा बीटा, ये आ गया 32, सो 4 - 2 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 7 - 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये भी √5 नहीं हो गया, सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखो, 7 - 2 दैट इज कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर क्या है 81 प्लस 5 - 3, 5 - दैट इज 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 81 प्लस 4 85, ये आ गया। सो आपका सी ऑप्शन हो सकता है। सो चलो देखो डी को चेक करेंगे, -5 -2 -5 प्लस 2, सो डी ऑप्शन क्या आएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -3 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, तो ये भी नहीं आता। तो सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या होगा सी। अगर ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी है या नहीं। अच्छे से देखो, वेरिफिकेशन बहुत केयरफुली करना होता है। अगर ऐसे दो पॉइंट्स आपको मिलते तो आपको चेक करना होगा कि पी बी ए बी को परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर परपेंडिकुलर भी है एंड डिस्टेंस भी फॉलो करता है तो वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, सो डेफिनेटली वो ही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 72 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 81। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 81। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच फॉर्म्स two of a sides of equilateral triangle having x is equal to 2 as a third side। चलो क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था। 81 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है 1 2। तो ये आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। सो x इज इक्वल टू 2 के लाइन के साथ आपको क्या करना है, ऐसे दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन 1 लाइन 2, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन जो x इज इक्वल टू 2 के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है। क्या बनाती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो डेफिनेटली ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का होगा, ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का होगा।
तो ये लाइन ओरिजिन से पास होती है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा tan ऑफ 30 डिग्री। सो tan 30 कितना है 1/√3। तो लाइन क्या है ओरिजिन से पास होती है, सो y इज इक्वल टू mx, इसका इक्वेशन होगा। सो y इज इक्वल टू 1/√3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3y इज इक्वल टू x, देयरफॉर x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड लाइन, इसका स्लोप क्या है, यहाँ से देखो -30 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा tan ऑफ -30 डिग्री, tan और फंक्शन है, सो माइनस tan 30 डिग्री, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस tan 30 दैट इज 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप आ गया -1/√3। ये लाइन भी ओरिजिन से पास होती है, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx, सो y इज इक्वल टू -1/√3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3y इज इक्वल टू -x, देयरफॉर x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन। तो मुझे इन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो x माइनस √3y x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट है दैट इज सी। तो 81 का आंसर क्या आएगा सी। चलो देखो, ऑप्शन आपने कैलकुलेट किया लेकिन ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। तो आपको करना क्या है, आपको वही आंसर फाइंड करना है जो ऑप्शन में प्रेजेंट हो, यानी कि आपको आपके आंसर को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो भी आपको आना चाहिए, बाय प्रैक्टिस ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करना ज़रूरी है। तो आगे देखो, प्रॉब्लम नंबर जो है, प्रॉब्लम नंबर क्या है 88। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 88 क्या है। If sum of the slopes of the line, अच्छा देखो, sum of the slopes of the lines represented by x square minus 2xy into tan of a minus y square is equal to 0 B4। तो चलो देखो, इसे कंपेयर करेंगे ax square प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की जगह पे आएगा 1, 2h की जगह पे आएगा -2 tan a एंड b की जगह पे आएगा -1। तो आपको पता है ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, इसमें दो लाइंस होती है, मतलब दो स्लोप्स होते हैं, एंड m1 प्लस m2 दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स जो है वो क्या होता है -2h अपॉन b ऐसा होता है। सो 2h की वैल्यू आपको पता है, -2h की वैल्यू क्या है -2 tan a अपॉन b की वैल्यू क्या है -1। सो माइनस माइनस प्लस होगा। सम ऑफ द स्लोप्स उन्होंने बताया है 4। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, सम ऑफ द स्लोप्स क्या बताया है 4। सो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या लेंगे 4। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 यहाँ आके डिवाइड होगा, सो 4/2 दैट इज -2 इज इक्वल टू tan a। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये -2 यहाँ आके डिवाइड हो गया, 4/2 दैट इज -2। देयरफॉर a इज इक्वल टू ये tan यहाँ आके tan इनवर्स ऑफ -2 ऐसा बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया डी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं -tan इनवर्स ऑफ 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए। सो 88 का आंसर आएगा डी। सो आपका 88 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था। ओके, तो इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 89। तो चलो देखो क्या है 89। द कंडीशन दैट द ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन इज, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है स्लोप, तो स्लोप ऑफ वन लाइन दैट इज m1। देखो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम 89 नंबर का। m1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द ग्रेडियंट ऑफ अनदर, ट्वाइस दैट इज 2 इनटू ग्रेडियंट ऑफ अनदर, ग्रेडियंट मतलब क्या स्लोप, स्लोप ऑफ अनदर दैट इज m2। ऐसी कंडीशन आपको दी गई है। बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो इसके सम ऑफ द स्लोप्स दैट इज
m1 प्लस m2 आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, -2h अपॉन बी। m1 की वैल्यू आपको पता है 2m2, यहाँ पुट की, सो 2m2 प्लस m2 दैट इज 3m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन बी, यहाँ जाके डिवाइड होगा, सो m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन 3b। अब प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स दैट इज m1 इंटू m2 क्या होता है, a अपॉन b होता है। तो फिर m1 की वैल्यू आपको पता है 2m2, सो 2m2 इंटू m2, सो 2m2 स्क्वेयर इज इक्वल टू a अपॉन b। m2 का स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर, सो 2 इंटू इसका स्क्वेयर कितना आएगा 4h स्क्वेयर अपॉन 9b, 9b स्क्वेयर इज इक्वल टू a अपॉन b। एक b कैंसिल होगा, सो आपको क्या मिला 2 इंटू 4 दैट इज 8h स्क्वेयर इज इक्वल टू 9a इंटू b दैट इज 9ab, ऐसा मिलेगा। तो देखो अच्छे से वैल्यू क्या है, आपको ऑप्शन देखो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए बी इज इक्वल ये आके डिवाइड होगा 8h स्क्वेयर अपॉन 9, ऐसा आपका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 89 का प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 90 तक के आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर आज का आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें अपना ओपिनियन, ये आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।